हाय फ्रेंड्स, आप सभी को 4G लाल बाबू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं पिछले क्लास में आप सबको बताया था कि प्राकृत संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। तो और पिछले क्लास में जो मैं आप सबको बताया था, तो ये सबसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर वाला क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो दोस्तों, अगर जो भी उस वीडियो को आप सब नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, आप सब वहां से जा करके वो वीडियो देख सकते हैं और देखिए कि वो 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो दोस्तों, जो भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लेंगे और जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन चला जाएगा और मेरी वीडियो सबसे आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो भी आज का ही इंपॉर्टेंट है, तो आज का भी मिक्स नहीं कीजिएगा, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा और बीच में अगर छोड़िएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। या किसी चीज को जब हम शुरुआत करते हैं उसको बीच में ही छोड़ देंगे तो हमें पता चलता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसका परिणाम क्या होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहे हैं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आप सबको पूरा समझ में आएगा और आप सबको मैं पूरा अच्छा से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 6 की ओर आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 5 तक मैंने बताया था परिभाषा, और ये भी परिभाषा है, क्योंकि परिभाषा इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप परिभाषा को समझ गए, परिभाषा को यहाँ पर समझ लेते हैं, परिभाषा बता रहा है और अगला वीडियो में यानी परिभाषा जैसे खत्म होगा तो क्वेश्चन और आंसर बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 10th क्लास के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मिस नहीं करेंगे, और 5, 6, 7, 8 के भी बच्चे हैं तो वो भी मिक्स नहीं करेंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज के जो मेरे सेशन में पढ़ने वाला है वो क्या पढ़ने वाला है, भाज्य संख्या, यानी संख्या पर आधारित पढ़ने वाला है 6ठा नंबर में, यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं या भाज्य संख्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे पहले बताता हूं कि एक से बड़ी ओबेस सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके भाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि एक से बड़ी ओबेस सभी संख्याएं, यानी एक से बड़ी, यानी जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक से बड़ी हो गया ना, एक से बड़ी ओबेस सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त, जिनमें अपने, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या हमको दे दिया है पर कितना 9 है, ठीक है, तो 9 है तो ये 1 और ये 9 को छोड़ाकर, ठीक है ना, 9 के छोड़ाकर अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से, यानी कोई दूसरी संख्या यानी एक संख्या से और लग सके। तो एक संख्या से लगेगा ना, 3 से लग जाएगा ना, 1 से भी लग रहा है, अपने आप से भी लग रहा है और 3 से भी लग रहा है। तो वही कहता है अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, यानी भाग लग सके भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ना मान लिया जाए 4, 6, 9, 15, 18। अब दोस्तों, अब यहां पे हम देखने वाले हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहां पे देखते हैं हम लोग 4, 6, 8, 9, 15, 18, या चलो यहां से इत्यादि कर देते हैं, डॉट डॉट यानी इत्यादि, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम यहां पे पढ़ने वाले आज हैं कि भाज्य संख्या क्या है, यानी भाज्य संख्या के बारे में जब हम समझ लेंगे तो भाज्य संख्या कैसे भी रूप में रहेगी, जैसा भी रहेगा हम उसको समझ लिए, जो डिफरेंशिएशन समझ लिए तो उसको हम आंसर क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन के आंसर हम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए, जैसे ये कहता है, फिर से एक बार मैं डिफरेंशिएशन पढ़ दे रहा हूं कि एक से बड़ी ओबेस सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त, अपने को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे एक आप हो गए, आपके माता पिता हो गए, तो एक आप हो गए और आपके माता पिता, तो वो अपने हो गए ना, और ये अपने को छोड़कर कोई और व्यक्ति आता है और कोई किसी काम को कर देता है, तो एक ही अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित, यहां पे यही समझना कि एक ही अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो वही कहता है कि 1 से भी विभाजित हो रहा है, कितना से, 1 से भी विभाजित हो रहा है, ये 2 से भी हो रहा है, और ये अपने आप से यानी 4 से भी हो रहा है, ये अपने आप से यानी 4 से भी हो रहा है, और इसी 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 15 भी है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये जो 6ठा नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे, डिफरेंशिएशन जो बताएं, इसको आप अच्छा से समझ गए होंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए दिमाग में, क्योंकि इससे आपको फायदा होने वाला है दोस्तों, इससे आपको फायदा होने वाला है। और अगर आप इसका अगर उदाहरण जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों, मैं अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब 7 नंबर डिफरेंशिएशन क्या है
यानी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, लोग रहा है ना, देख लीजिए, पढ़ लिए। चलिए दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ लिए, हमको मालूम है कि आप लोग इसको पढ़ लिए। आप लोग का उदाहरण भी आ रहा होगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इससे क्या होता है कि जब आप प्रश्न का मतलब कोई भी जिसे मतलब कोई प्रश्न किया, ठीक है, आप उसका आंसर जान रहे हैं, और जब उसका आंसर जान रहे हैं तो फिर बताने में हमको क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरे वीडियोस के आप देख रहे हैं और आपको इस चीज के बारे में मालूम है तो आप कमेंट जरूर। पिछली जो क्लास में नहीं देखे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा पिछली वीडियो का, यानी पार्ट 1 का, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के किसे कहते हैं और कैसे किस तरह से मैं वहां पे समझाया हूं। अगला प्रश्न है कि अभाज्य संख्या क्या है, ये यानी कोई पूछा है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिफिनेशन अगर समझ लिएगा तो आप कहीं भी आराम से बता सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या अभाज्य संख्या क्या है। एक से बड़ी, कहता है एक से बड़ी सभी संख्याएं स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे भाज्य संख्या कहलाती है, यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे डिफिनेशन पहले आप लोग समझिए सही से, तब मैं जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है क्या, यानी सिंपल सी बात है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग रहना। तो मैं बता सकता हूँ, तो सिंपल जवाब में कैसे बोल सकते हैं कि एक या अपने को छोड़कर, एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, यानी दूसरी संख्या से भाग न लगे तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वही एक कह रहा कि एक से बड़ी और वे सभी संख्याएं स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में मान लिया कि यहाँ पर ये 2 है, ठीक है ना, 2 है तो 2 1 से लगेगा और ये अपने आप से लगेगा। कोई और संख्या तो ऐसी नहीं है कि जो 2 के कर सके, ठीक है ना। 3 है तो 3 1 से लगेगा और ये 3 से लगेगा। कोई और संख्या ऐसा है जो कर सके? नहीं काटेगा। 5 भी वही है, 7 भी वही है, 11 भी वही है और 13 भी वही है और 17 भी वही है। इससे इस क्लास में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो हम आशा करते हैं कि इसको भी आप आसानी से समझ गए होंगे और इससे आपको यह फायदा होने वाला है कि कहीं पे भी यह समझने में कोई प्रश्न है या जैसे मान लो कि जो क्वेश्चन कोई दे दिया है तो उसको काटना है, ठीक है ना। तो वहां पे हमको समझने में नहीं होगा कि यानी वहां पे आपको दे दिया कि अभाज्य संख्या को पहचाने। जैसे मान लिया कि 9 7 12 और 13, 9 7 12 और 13 यानी 9 7 12 13 ये चारों अंक में कौन अभाज्य संख्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 12 है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दोस्तों। आप वीडियो देख रहे हैं, आप जान रहे हैं तो जल्दी बताइए 9 7 12 13 इसमें कौन अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों हम जान रहे हैं कि अभाज्य संख्या इसे कह रहे होंगे और इससे कह रहे होंगे क्योंकि आप अच्छा से डिफिनेशन समझ गए हैं। तो इसको 13 ये जो हम समझा दिया कि एक या अपने को छोड़कर जो संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, यानी दूसरी संख्या से उसमें भाग नहीं लगती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हो गया भाज्य संख्या, क्योंकि एक से भी लग रहा है, अपने से भी लग रहा है और किसी और संख्या से भी लग रहा है। जैसे मान लीजिए 3 से लग रहा है, जैसे 12 हो गया तो 1 से भी लग रहा है और 12 से भी लग रहा है और 3 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा। तो दोस्तों 2 से भी लगेगा। तो एक क्या हो गया? ए भाज्य संख्या हो गया, 12 भाज्य संख्या हो गया और 13 अभाज्य संख्या हो गया और 7 भी अभाज्य संख्या हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप सब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसे आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। तो चलिए मैं प्रश्न आठवां देखते हैं हम लोग कि क्या कहता है। तो ये मैं पिछले वीडियो में पार्ट 1 में भी बताया था इसके बारे में, तो आज इसका परिभाषा जान लेंगे क्या है। कहता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 को सम्मिलित करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे क्या कहते हैं? यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। वो पूर्ण संख्या का समुच्चय बनता है, यानी उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर, यानी प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर जो संख्या का समुच्चय बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्याओं का समुच्चय, यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। 0 का समय करने पर पूर्ण संख्या का समुच्चय बन जाता है। तो हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या है क्या। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 ये अनंत तक होता है, इसकी कोई अंत नहीं होता।
तो जैसे कि दोस्तों मैं आप सबको समझाया कि पूर्ण संख्या क्या है, तो इसके बारे में आप सब समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये भी जो मतलब डिफिनेशन जो बताया हूं इसको आप समझ गए होंगे। इससे आपको देखिए कि यहाँ पे जो हम बताए थे कि जैसे में हम लोग बताए थे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट यानी अनंत तक की जाती है, इसका कोई अंत नहीं होता। क्या ये पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है? हमें बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए ये पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है। डिफिनेशन को पढ़िए और डिफिनेशन को पढ़ के आप बताइए पूर्ण संख्या का समुच्चय है या प्राकृत संख्या का। तो दोस्तों ये प्राकृत संख्या का समुच्चय है। हम इसमें जब जीरो का सम्मिलित करेंगे तब ना पूर्ण संख्या का समुच्चय बनेगा। जब हम इसको जीरो का सम्मिलित कर देते हैं क्या बन गया? पूर्ण संख्या का समुच्चय बन गया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वाला वीडियो डिफिनेशन आप सब आसानी से समझ गए होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब चलते हैं अगला डिफिनेशन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा नौवां परिभाषा क्या है। नौवां परिभाषा हम लोग क्या कहता है, तो इसमें हम लोग के पढ़ना है पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि पूर्णांक होता क्या है, तो पूर्णांक दो है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक किसे कहते हैं? यानी प्लस जो होता है, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव। और ऋणात्मक क्या है? तो नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक। और पॉजिटिव को क्या कहते हैं? धनात्मक। तो यहाँ पे हम लोग यही जानते हैं जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और कहता है जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि जीरो है, ठीक है ना, क्या है? जीरो के दाईं ओर वाली संख्या जितनी भी होती है, जीरो से दाईं ओर वाली संख्या 1 2 3 4 5 यानी दाईं ओर वाली संख्या हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। ये क्या होती है? यानी दाईं ओर वाली संख्या धनात्मक होती है। और जीरो के बाईं ओर वाली संख्या क्या होती है? ऋणात्मक यानी नेगेटिव, ठीक है ना दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आप सब इस परिभाषा को भी आसान से समझ गए होंगे, क्योंकि परिभाषा अगर ये समझ लीजिएगा तो आगे आप सबकी दिक्कत नहीं होगी। आगे आराम से प्रश्न बना सकते हैं। कोई भी अगर प्रश्न क्वेश्चन हम दे देंगे तो आप उसको आराम से मिनटों में एकदम सेकंडों में उससे हल करके बता दीजिएगा। ये सब आपको पता रहेगा था। अगर नहीं आप सबके समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। मैं रिप्लाई पढ़ता हूं और मैं रिप्लाई उन सबको जरूर दूंगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अगला परिभाषा क्या है। तो दोस्तों अब आया है हमारे पास में यहाँ पे भाज्यता की जांच। तो मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जो संख्या पे आधारित है, संख्या पर आधारित आता है, जो मैं आप सबको 9 गो डिफिनेशन हल कर दिए हैं। 9 गो डिफिनेशन को मैंने समझा दिया हूं और आशा करते हैं कि जो भी अगर जो पिछले वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं, जो भी पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां से उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो पे देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने उसमें परिमेय और परिमेय के बारे में बताया था। और ये जो बताए हैं हम आज कि जो भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में बताए हैं। यानी सब भाज्यता की जांच हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी अगले क्लास में भाज्यता की जांच पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एक क्लास को स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सबके मेरा क्लास अगर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगा तो आप सब नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप सब आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।